नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने शांति, ज्ञान और समझदारी का सिंबल बन गया। अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है तो इतना दुख क्यों है? अगर उस भगवान ने हमको बनाया है तो आपस में इतनी नफरत क्यों? अगर एक दिन सबको संसार छोड़कर चले जाना है तो फिर उसके जाने पर हमें दुख क्यों होता है? ये सारे सवाल आज से करीब 2500 साल पहले एक इंसान के मन में आए थे और उसका उत्तर जानने के लिए उस इंसान ने अपना महल रातों रात छोड़ दिया। और क्यों आज भी उनकी मूर्तियां टूटी हुई मिलती हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की, द फाउंडर ऑफ बौद्धिज्म। गौतम बुद्ध, लेकिन सवाल ये है कि आप बुद्ध भगवान थे या एक आम इंसान जिन्होंने लाइफ के दुखों को समझने की कोशिश की? आज से 2500 साल पहले जब राजा महाराजाओं का राज था, नेपाल के एक छोटे से गांव लुम्बिनी में एक राजकुमार पैदा हुए, सिद्धार्थ गौतम। राजा सुशोधन और रानी महामाया के घर में जन्मे सिद्धार्थ बचपन से ही सुख सुविधा में पले। महल में हर खुशियां थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, असल दुनिया की सच्चाई। उनके पिता ने उन्हें दुख तकलीफ से बिल्कुल दूर रखा। उन्हें कभी भी बुढ़ापा, बीमारी और मौत का दृश्य तक नहीं दिखाया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ पहली बार महल के बाहर निकले तो संसार के दुख देखकर उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी, एक बीमार इंसान और एक लाश और एक संत को देखा था। उस वक्त उनके अंदर एक सवाल जागा, अगर सबको बुढ़ा होना है, सबको मरना है, तो जीवन का मतलब क्या है? और उसी रात उन्होंने बिना किसी को बताए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना महल, अपनी पत्नी और अपने बेटे तक। बस एक ही खोज के साथ निकले, दुख का कारण क्या है? इंसान इन सारी चीजों से कैसे मुक्त हो सकता है? सालों तक तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ बिहार के बुद्ध गया में एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं और वहीं से उनका नाम पड़ता है गौतम बुद्ध। उन्होंने दुनिया को 4 सत्य बताए। पहला, जिंदगी में दुख है। दूसरा, हर दुख का एक कारण है। तीसरा, दुख का अंत भी हो सकता है। और चौथा, उस अंत तक पहुंचने का रास्ता। बुद्ध ने कहा, ना ज्यादा सुखी में जियो और ना ही ज्यादा दुख में। बैलेंस जीवन का असली रास्ता है। उन्होंने किसी ईश्वर को नहीं माना, उन्होंने किसी ईश्वर का नाम नहीं लिया, वो किसी भगवान को नहीं मानते थे और ना ही किसी मिरेकल्स का दावा करते थे। बस इतना ही कहा, खुद पर विश्वास रखो, आप दीप भव, खुद अपना दीपक बनो। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। बुद्ध ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बस एक टीचर हूँ, एक गुरु हूँ। उन्होंने हमेशा से लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग को ही महत्व दिया है। पर समय के साथ लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया, उनके मंदिर बना दिए गए और उनकी पूजा होने लगी। जबकि बुद्ध कहते थे, क्वेश्चन एवरीथिंग इवन मी। अब एक सवाल ये उठता है कि उनका संदेश इतना ही लॉजिकल था तो फिर बौद्धिज्म इंडिया से गायब कैसे हो गया? बुद्ध ने वर्ण और जाति के सिस्टम पर विरोध किया। उन्होंने कहा था, इंसान की जाति उसके कर्म से होती है, ना कि उसके जन्म से। ये बात उन समय ब्राह्मण और पंडितों के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि पूरा सिस्टम जन्म और जाति पर ही टिका हुआ था। ऐसे में बुद्ध उनके लिए एक खतरा बन चुके थे। इसलिए धीरे धीरे बौद्धिज्म को एक एंटी वैदिक कहकर दबा दिया गया। गुप्त पीरियड और उसके बाद टाइम में बौद्धिज्म स्टैचूज को तोड़ दिए गए और भिक्षुओं को भी भगा दिया गया और बौद्धिज्म इंडिया से लगभग मिटा दिया गया था। आज भी जब हम बुद्ध जी की पुरानी मूर्तियां देखते हैं, कई जगह उनके सिर टूट गए हैं, कहीं उनके चेहरे बिगड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक टाइम का असर नहीं है, बल्कि एक साइलेंट हिस्टोरिकल प्रूफ भी है। कई टेम्पल्स तोड़ दिए गए, मूर्तियों का चेहरा बिगाड़ दिया गया ताकि उनका प्रभाव कम हो जाए। बुद्ध के थॉट और उनके विचार एशिया के कई देशों तक फैल गए। श्रीलंका, चाइना, जापान, थाईलैंड जैसे देश बुद्ध को मानती है और आज दुनिया में 500 मिलियन से ज्यादा लोग बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं। जहां से रिलीजन स्टार्ट हुआ वहां पर ही बुद्ध को नहीं माना जाता। बुद्ध ने कभी भक्ति नहीं मांगी, बस उन्होंने हमेशा से कहा है कि सच को ढूंढो। बुद्ध ने कहा, दुख है पर इसका अंत भी है। और अगर हम उनकी टीचिंग को सिर्फ एक रिलीजन नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ समझें तो शायद हम अपनी लाइफ में भी पीस ढूंढ सकते हैं। क्योंकि बुद्ध ने सही कहा था, आपो दीप भव, अपना दीपक खुद बनो। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आज के जमाने में भी हमें बुद्ध की फिलॉसफी फॉलो करनी चाहिए या फिर नहीं।